महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र में तेंदुए के बढ़ते हमलों को देखते हुए फडणवीस सरकार एक्शन में है। सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में तेंदुए के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। तेंदुओं को कंट्रोल करने के एक्शन पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आदमखोर तेंदुओं पर सरकार सख्त। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने तेंदुओं के बढ़ रहे खौफ से लोगों को राहत दिलाने की दिशा में एक सख्त फैसला लिया है। सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में तेंदुओं के बढ़ते हमलों को आपदा घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद थे। मीटिंग में तेंदुओं की नसबंदी कराने जैसे तरीके भी पेश किए गए। इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। तेंदुओं के बढ़ते हमले को देखते हुए उसे पकड़ने के लिए ज्यादा पिंजरे, ज्यादा एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने का भी फैसला किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और ट्रैकिंग के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के भी निर्देश दिए गए। न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोग जागरूक बने और उसका फायदा लोगों को मिले, इसी के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। न्यायिक व्यवस्था पर प्रदर्शनी। महाराष्ट्र में न्यायिक प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर जागरूकता पैदा करने के मकसद से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजाद मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। इस तरह की जागरूकता पैदा करने वाली प्रदर्शनी को हर विभागीय आयुक्त, ऑफिस और जिला मुख्यालय में करने के निर्देश भी दिए गए। महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस प्रदर्शनी का मकसद भारतीय दंड संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले शूरवीर देश के गौरव हैं। उन्हें याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ग्लोबल पीस ऑनर्स का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। शांति रक्षकों को सलाम। देश की रक्षा करते हुए शहीद शूरवीरों को याद करने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 का आयोजन किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले और पहलगाम में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025। 26/11 हमले के दौरान कामा अस्पताल पर ग्रेनेड हमले में गंभीर तौर पर घायल होने के बाद भी आतंकियों से लोहा लेने वाले एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते को इस मौके पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। सभी के लिए स्वास्थ्य पहल। सीएम फडणवीस की सभी के लिए स्वास्थ्य पहल की बड़ी कामयाबी। प्रोजेक्ट सुविधा के तहत 50 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण के लिए रिमाइंडर योजना में महाराष्ट्र अव्वल। 94 लाख लाभार्थियों तक पहुंचे टीकाकरण संदेश। ग्लोबल यूथ फेस्टिवल। लंदन, पुणे के बाद मुंबई में होगा ग्लोबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन। सीएम फडणवीस के साथ खेल युवा कल्याण मंत्री रहेंगे मौजूद। 10,000 से ज्यादा युवा होंगे शामिल। एडवेंचर, कला, संस्कृति, संगीत, योग, ध्यान जैसे होंगे अनोखे कार्यक्रम। हुतात्मा स्मृति दिवस। महाराष्ट्र राज्य स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को किया गया याद। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया नमन। मुंबई मेट्रो का विस्तार। दिसंबर तक दहिसर से काशी मीरा तक दौड़ेगी मेट्रो। 2014 में इस परियोजना को मिली थी गति। तत्कालीन सीएम फडणवीस और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी पहल। मीरा भाईंदर के निवासियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। स्वच्छता अभियान को गति। सीएम फडणवीस की संकल्पना से राज्य में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को मिल रही गति। अलग अलग संस्थाओं की बढ़ रही भागीदारी। 7.5 लाख नागरिकों को स्वच्छता प्रशिक्षण। मुंबई में संचालित सुविधा केंद्र पहल साबित हो रही आदर्श मॉडल। 5.5 लाख नागरिकों ने उठाया सुविधा केंद्र का लाभ। ताडोबा नेशनल पार्क का विकास। सीएम फडणवीस के आह्वान पर ज़िरोधा की पहल।
लॉन्च किया गया 100 करोड़ का रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट। 800 एकड़ भूमि का होगा पर्यावरणीय रीवाइल्डिंग वन विभाग। पुस्तक मेले का आयोजन। नागपुर में पुस्तक मेले का किया गया आयोजन। सीएम फडणवीस पुस्तक मेले में शिरकत करने पहुंचे। किताबों की अहमियत से रूबरू कराना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना मकसद। पुस्तक मेले को लोगों का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्ते।